अपने 1 महीने की तनख्वाह उनको बताओ और मेरी नई गाड़ी की 1 दिन का फ्यूल का खर्चा। अभी कुछ भी नहीं रहा कि जो भी था बेटे के साथ दफन करके आ गई। मैं एक अरबपति की बीवी हूँ और उसके होने वाले बच्चे की माँ। जो हक खुदा ने मुझे अपनी खुदाई से दिए बेटी इतने आराम से नहीं छीन सकते। बच्चे के बाद तो तेरा ही राज होगा ना। हाँ जैसे बेकाबू को जीते देखा हो, उनको जवान किया और फिर मिट्टी में दफन कर दिया हो। और अगर उन्होंने कोशिश की तो उनको लत पता जाएगी। अरे मुस्तकबिल के शहंशाह की माँ। मासूमा इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तौकीर साहब को ये बात भी मालूम हो चुकी है, मासूमा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन तौकीर साहब ने अभी तक मासूमा से कोई राब्ता नहीं किया होता और मासूमा तौकीर साहब की राह देख रही होती है। और मासूमा की माँ जैसे ही मासूमा को परेशानी के आलम में देखेगी, वो मासूमा से ये सवाल करेगी, तुम किस बात को लेकर परेशान हो? अब तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मासूमा अपनी माँ को बताएगी, टीटी ने अभी तक मुझसे कोई भी राब्ता नहीं किया और ये बात भी जानते हैं मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। टीटी ये हक मुझसे कभी भी नहीं छीन सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। मासूमा की माँ उसको समझाने की कोशिश करेगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मूसा के चले जाने के बाद तौकीर साहब का कोई भी वारिस नहीं है। अब तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हारा होने वाला बच्चा तौकीर साहब का इकलौता वारिस बनने वाला है। तौकीर साहब जरूर वापस आएंगे और आकर तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे और तुम्हें हर वो हक देंगे जो तुम चाहती हो। और वहीं दूसरी तरफ तौकीर साहब भी इसी कश्मकश का शिकार होते हैं कि आखिरकार मैं रिहाम को ये हकीकत जाकर कैसे बताऊं, उन्हें मैं ये कैसे बताऊं कि मासूमा माँ बनने वाली है, क्योंकि रिहाम अपने बच्चे को खो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ दिन ब दिन रिहाम की तबीयत भी बिगड़ती जा रही होती है। तौकीर साहब रिहाम की खैर खबर मालूम करने के लिए उसके पीर साहब से कहती है, अब इस घर में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। मूसा के चले जाने के बाद से ये घर और मेरी जिंदगी दोनों ही वीरान बन चुके हैं। तौकीर साहब रिहाम को यही बात करेंगे, जिस अजियत से तुम गुजर रही हो मैं भी उसी अजियत से ही गुजर रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ मासूमा ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली होती है। मासूमा ने ज़ुहैब की माँ की काफी ज्यादा इंसल्ट की होती है। जब ये ज़ुहैब को हकीकत मालूम होती है तो वो मासूमा को फोन करता है तो मासूमा ज़ुहैब की भी इंसल्ट करती है। ज़ुहैब को मासूमा की बातों का बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। उसने हमेशा ही मासूमा की मदद की होती है, लेकिन मासूमा ने हमेशा ही ज़ुहैब को नीचा ही दिखाया होता है।